शिमला एक बड़ा नाम है, प्रदेश की राजधानी है, लेकिन इससे भी बड़ा नाम है छोटा शिमला, क्योंकि यहाँ से सरकार चलती है, सचिवालय यहीं पर है, तमाम शासन प्रशासन के लोग यहीं पर बैठते हैं और यही वजह है कि जो कोई भी फरियादी ज़रूरतमंद जो भी होता है वो यहीं छोटा शिमला में अपने बड़े बड़े अरमान लेकर जाता है, या फिर कोई छोटा सा अरमान हो उसको लेकर भाई सरकार के दरबार में यहीं पर हाजिर होता है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज शिमला में एक बार फिर वही हुआ जो लंबे अरसे से होता चला आ रहा है, लेकिन आज जो धरना प्रदर्शन हुआ वो सही मायनों में मार्मिक था। यहाँ पर जो लोग पहुंचे उनके साथ उनके ऊपर ना जो आसमान पर बैठी सरकार होती है, भगवान होता है, उसका आशीर्वाद था, न ज़मीनी सरकारों का आशीर्वाद उन्हें मिल पाया है। ये तमाम जो दृष्टिबाधित लोग थे ये मांग कर रहे थे कि जो बैकलॉग की जो पोस्ट खाली पड़ी हुई है सरकार के अंदर विभिन्न विभागों में उनको भरा जाए, लेकिन किसी का दिल नहीं भरा ये देखकर भी कि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। एक छोटी सी बात है, अगर किसी भी परिवार में दुर्भाग्यवश कोई दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता है या किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त बच्चा पैदा हो जाता है जो उसके लिए अकेले उसका जीवन यापन करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई अगर विशेषता है, अगर उसमें कोई दिव्यांग वाली बात है वो उसमें मौजूद रहती है, तब भी जो माता पिता होते हैं उन्हें यही डर सताता है कि हम जीते जीते इस बच्चे को किसी न किसी तरीके से पाल लेंगे, अगर हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो उसके बाद इस बच्चे का क्या होगा। तो ये जो तमाम बच्चे हैं इनकी आंखों की रोशनी नहीं है, ये जो तमाम युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप जरा सुनिए ये कह क्या रहे हैं, और कहने से ज़्यादा आप जब इनकी बाइट चलेगी तो आप ये देखिएगा कि महसूस कीजिएगा कि दर्द कितना है, चिंताएं कितनी हैं। आंख वालों को कुछ नजर नहीं आ रहा और जिनकी आंखें नहीं हैं उनको सब कुछ दिख रहा है, उन्हें तो ये भी आभास हो रहा है कि हमें तो सरकारें देख ही नहीं रही। सर हमारी रोजगार की मांग है जो हमारे बैकलॉग की बनती है पोस्टें, बल्कि पीछे सीएम से मिले थे, सीएम साहब से, उन्होंने हमारे को अभी 4 तारीख का टाइम दिया था, तो उसमें भी हमसे मीटिंग नहीं की। और उसके बाद जो है 26 जनवरी को सीएम साहब वगैरह जो भी अधिकारी है इनके पास रिज पर आने का टाइम है, लेकिन रिज से कम 100 मीटर की दूरी पर जो हम रेंज शटर में बैठे हैं वहाँ पर आने की इनको जो है नहीं सूझी और टाइम भी नहीं है इनके पास। हम तो तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे को लिखित में नहीं होता कि भाई आपको मीटिंग जो है हम देंगे, और वो भी हम लिखित में देंगे। नहीं, अभी तक तो कोई हमें सीएम साहब ने ये कहा था कि हम जो है आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन सीएम साहब को मैं ये कहना का, एक सीएम साहब ने इंटरव्यू दिया था कि आंदोलन से कुछ नहीं होता। मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर आंदोलन नहीं होता तो देश आज़ाद कैसे होता। सर हम ये 97 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सर आप मिले थे मुख्यमंत्री से क्या? हाँ जी सर, मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई 1 महीने का मुझे वक्त दीजिए, मैं पूरे डिपार्टमेंट से आपकी पोस्टें जो बैकलॉग बचा है वो निकाल के मैं आपके साथ फिर मीटिंग करूंगा, तब मैं आपको खुद स्वयं से बुला दूंगा। सर कितना वक्त हो गया उस बात? सर अभी 1 महीना, 4 दिसंबर को ये बात हुई थी, लेकिन 4 दिसंबर के बाद सरकार ने हमें ना तो बुलाया ना हमारे साथ मीटिंग की। बिल्कुल सर, हम सरकार ना तो शासन प्रशासन हमारे पास आए और ना तो कोई नुमाइंदा आया। हमारा रेंज शटर काली बाड़ी में वहाँ पे है और वहाँ पे हमारे भाई बंधु 97 दिन से शिफ्ट वाइज बैठ रहे हैं। सर अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने देखा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आपने वो दर्द महसूस किया जो इन लोगों के मन में है, उस जुबान को महसूस किया जिस जुबान का सहारा लेकर ये आंख वाली जो व्यवस्था है, आंख नाक कान वाली जो व्यवस्था है उसको चेता रहे। नहीं जाग रही व्यवस्था, सालों से ये पद खाली पड़े हुए हैं और बैकलॉग की जो भर्ती है उसकी मांग कर रहे हैं, कोई ताजा कोई पोस्ट नहीं मांग रहे हैं। कोई कुल्लू से, कोई मंडी से, कोई शिमला से, ना जाने कहां कहां से दृष्टिबाधित लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन फिर वही बात आ गई कि जो
आंख वाली व्यवस्था है, जो देखने की क्षमता रखने वाली व्यवस्था है, उसको ये लोग नजर नहीं आए। एक तंज और भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिए। ये लोग कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस की परेड रिज मैदान पर हुई तो उससे चंद 100 मीटर की दूरी पर इनका जो धरना प्रदर्शन था वो चला हुआ था, और वो भी पिछले 97 दिनों से, यानी 3 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। साफ कहा कि हमारे साथ मिलने कोई नहीं आया, हमारी बात सुनने कोई नहीं आया। ऐसे में बाकी छोड़िए, सियासत छोड़िए, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें छोड़िए, क्या मानवीय रूप भी सरकार दिखाने से परहेज बरत रही है? क्या मानवीय संवेदनाएं जो होती हैं उनको दिखाने से, उनको उनका एहसास करवाने से परहेज बरता जा रहा है? क्यों कोई अफसर इनके पास नहीं पहुंचा? अब थोड़े से कटु शब्द जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। अंधे आप नहीं, आपके पास आंखों की निमत है, सरकारें देख सुन सब समझ सकती हैं, लेकिन आपको आंखें होने के बावजूद ये बच्चे नजर नहीं आए, ये युवा नजर नहीं आए आपको कि ये आपसे क्या मांग कर रहे हैं। अपना हक मांग रहे हैं, हक देने से भी परहेज चला हुआ है। अब सवाल ये है कि ये तो दृष्टिबाधित है, ईश्वर ने इनके ऊपर वो अनुकंपा नहीं की जो जिसके ये हकदार थे, लेकिन आप तो जमीन के खुदा हैं, जमीन के भगवान हैं, जो भी सरकार होती है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस से बराबर सवाल रहेगा। बीजेपी आज बहुत शोर मचा रही है कि युवाओं को जो रोजगार है वो नहीं मिल रहा है, और रोजगार के चक्कर में चाहे दृष्टिबाधित हैं, चाहे हर उससे संपन्न जिस तरह से युवा हैं, बौद्धिक क्षमता भी सही है, कोई शारीरिक उनमें विकलांगता भी नहीं है, वो यही कह रहे हैं कि सरकार हमें रोजगार दीजिए। रोजगार देने के ऊपर तमाम चाहे बीजेपी या कांग्रेस के नेता हैं, इनका साथ देने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा। बयानबाजी चलती है, अखबारों में बयान दे दिया, अखबारों में सुर्खियां बन गई, 10 मीडिया में जाके बयान दे दिया, तो क्या इससे इन लोगों को रोजगार मिल जाएगा? तमाम जितने भी युवा बेरोजगार हैं। लेकिन सियासत चलनी चाहिए आप लोगों की, सियासत से आप लोगों को वास्ता होता है, लेकिन आम आदमी के दुखों से आपका कोई रास्ता नजर नहीं आता। JIT 817 हो, चाहे कोई और भी कई कोड हैं जिनके ऊपर बवाल उठा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। विपक्ष भी ताक में बैठा हुआ है कि हम इस मुद्दे को भुनाएंगे। अरे भुन तो जनता रही है, जल भुन तो जनता रही है, युवा वर्ग जल भुन रहा है इस आपकी लापरवाहियों की वजह से। आप लोग वहां पे खड़ा होते हैं जहां पर आप लोगों को खुद आम आदमी की जरूरत होती है। आम आदमी को किसकी जरूरत है? यहां पर कोई सियासतदान जो है वो खड़ा होता नजर नहीं आता। तो ऐसे में अब ये किससे सवाल पूछा जाए कि जो ये लोग हैं जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ सियासत। अगर मैं दृष्टिबाधित जो युवा हैं, अगर मैं इनकी ही बात करूं तो पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार को आए हुए अभी सिर्फ 14 महीने हुए। तो बीजेपी जो पहले सत्ता में रही है उसने इन दृष्टिबाधित लोगों के लिए क्या किया? और फिर उसके बाद सवाल आता है कि कांग्रेस क्या कर रही है? अंधा है कौन? अंधा समझा किसको जाता है? अंधा आम आदमी को समझा जाता है। और ये परिपाटी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ना ऐसा माहौल बनाया जाए कि मोहभंग की स्थितियां जो हैं वो युवा वर्ग में पनप गए। क्योंकि अगर मैं भारत की ही बात करूं तो इतिहास रहा है बड़े सारे मसलों में कि जब युवा को दिग्भ्रमित किया जाता है या फिर उसके हक जो है वो उसको नहीं दिए जाते हैं पात्रता के बावजूद भी, तो समाज में असर पड़ता है। आज कहा जा रहा है कि चिट्टा और दूसरी जो नशीली दवाइयां हैं वो प्रदेश में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो ऐसे में सवाल तो व्यवस्था के जो कर्णधार से भी बनता है कि ऐसी जो एक तरह से कोड है समाज के ऊपर नशे का, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? युवाओं के पास अगर रोजगार होगा तो क्या वो डिप्रेशन में जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास रोजगार की जगह होगी। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि समाज में ये जो नशे की कुरीति है ये ज्यादा बढ़ती जा रही है? सवाल तो सरकारों से ये भी हो सकता है कि क्या इस जो कुरीति है इसके बढ़ने का जो वजह है, क्या वो सरकारें हैं, क्या वो प्रशासन है? युवाओं की तरफ ध्यान देना नहीं। आज शिमला में जो हुआ वो सब आपके सामने है। राजनीतिक सोच के साथ हर मुद्दे को सोचा जाता है, ना कि सामाजिक सोच के लिहाज से। अब जब लिहाज का कोई पैमाना ही नहीं रहा है, संवेदनाएं ही नहीं रही है,
जिनकी दुनिया अंधेरी है, उनकी सोच में भी अंधेरा पसारने का काम हो रहा है। आखिर कब तक? जरूर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।